हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज अमर गोस्वामी और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल का सारा पीक्यूआरएस करने वाला है, ठीक है। वो भी बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच के साथ, बिल्कुल नया अप्रोच के साथ। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो बिल्कुल आप उस पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे विद इन 10 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स के अंदर आप पीक्यूआरएस पूरा मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है। तो ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड एंड शाइन ब्राइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सारा पीक्यूआरएस है तो आपको क्या करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो पहले आप ये देखो, ठीक है। पहले ऑप्शन देखो, तो 2 से शुरू है, 1 से शुरू है, 4 से शुरू है और 3 से शुरू है, ठीक है। तो अगर आपका पहला लाइन मिल गया, क्या मिल गया, अगर पहला इंट्रो लाइन मिल गया तो आंसर आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग लाइन मिल गया तो आंसर आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि ऑप्शन अगर मैंने चेक किया तो सारा का पहला वाला डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग सीख गए। उसके बाद आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि पहले सर क्या आएगा, पहले नाउन आएगा, फिर उसके लिए प्रोनाउन आएगा। सही बात है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। अब पहले प्रोनाउन लिख दोगे तो वो प्रोनाउन किसके लिए आया आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले नाउन रहना जरूरी है, फिर प्रोनाउन आएगा तब, ठीक है। तो इंट्रो लाइन आप लोग पहचानने जानते होंगे, बिल्कुल ब्रॉड ब्रॉड सा लाइन रहता है, तो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। अब अपने आप से पूछो कौन सा प्रोसेस है, क्या इन्वॉल्व करता है, कुछ समझ आ रहा है। इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है तो वन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये वन आप एलिमिनेट कर दिए, ये इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ फोर्थ नंबर पढ़ो, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। कौन सा फाइंडिंग और कौन सा इन्वेस्टिगेशन, तो इससे पता चल रहा है कि ये भी इंट्रो नहीं हो सकता है, तो फोर वाला भी आप उड़ा दिए, ठीक है। अब थ्री पढ़ो, दिस कैन इधर थ्योरेटिकल और एमिंग। दिस कैन क्या, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो थ्री वाला भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, सीधा आंसर आ गया। ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग पूरा अभी जितना क्वेश्चन है सब में ऐसा ही लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको नया अप्रोच सीखेगा, अप्रोच आप सीख के जाओगे इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो वापस से करना है। तो पहला क्या करना है, ऑप्शन को देखो, तो थ्री है, टू है, वन है और थ्री है, ठीक है। तो थ्री थ्री मैच कर रहा है, मतलब बहुत चांसेस है कि थ्री से शुरू है, थ्री के बाद टू आएगा कि फोर आएगा, बस ये अपने को चेक करना है और आंसर आ जाएगा। सही बात है। तो पहले ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कोई भी लाइन कंजिक्वेंटली से शुरू हो सकता है, तो ये रिजल्ट बताता है, तो बिल्कुल नहीं। तो वन से आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ गया, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज, क्या सीधा एग्जाम्पल से स्टेटमेंट शुरू हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी दो ऑप्शन चला गया, ठीक है। कुल मिला के तीसरा आपका इंट्रो लाइन है, तो तीसरा को ध्यान से पढ़ो। कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फाइंडिंग। ये बात, उसके बाद आप देखना है कि टू आएगा कि फोर आएगा। तो फोर में क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑफन अ सटल सिग्नल दैट टेल्स द, ऐसा कुछ है। और टू में क्या है, तो नॉन वर्बल क्यूज सच एज, एग्जाम्पल दे रहा है। तो आपको सीखना है कि डेफिनेशन के बाद ऑथर आगे बात को कैसे बढ़ाता है, तो आप बोलोगे एग्जाम्पल से बढ़ाता है। तो थ्री के बाद टू आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बोले तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी आपको शुरू में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे फिर हम लोग बहुत फास्ट करने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वापस से करना है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे, थ्री है, टू है, थ्री है, फोर है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि थ्री से ज्यादा चांसेस है कि इसका शुरू हो, ठीक है। थ्री से ज्यादा चांसेस है और थ्री के बाद टू आएगा कि वन आएगा, बस ये अपने को देखना है। तो बस यही आपको करना है, तो आप ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। तो पहला पढ़ो, थ्री को ध्यान से पढ़ो। तो यूजर इंटरेक्शन वर कलेक्टेड, तो यूजर का इंटरेक्शन क्या हुआ, कलेक्ट हुआ। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, कलेक्ट वलेक्ट होगा, उसके बाद आप उसका कुछ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या टू आ सकता है, टू क्या है, डेमोक्रेसी रेफरेंस वर मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द कैंपेन, ठीक है। वन क्या है, अब मीडिया स्ट्रेटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द आउटपुट रिजल्ट। अब आप देखोगे सर वन में रिजल्ट रिजल्ट का बात कर रहा है, तो ये या तो इसका रिजल्ट रिजल्ट का बात ऑथर या तो तीसरा पोजीशन में करेगा या तो चौथा में करेगा, ठीक है। ऐसा ही मतलब मैक्सिमम टाइम होता है। तो आप बोलोगे कि सर थ्री के बाद वन नहीं आ सकता, तो थ्री के बाद टू आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप इसको ऐसे उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इधर देखोगे, तो टू है, वन है, फोर है, टू है, तो सबसे पहले ऑप्शन में ही देखना है। तो आप देखो कि टू से शुरू हो रहा है कि टू के बाद थ्री होगा कि वन होगा, बस ये अपने को देखना है और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टू को पहले बहुत इज्जत से पढ़ो। पहला वन में क्या है, तो अ की स्ट्रेटेजी इज टू डाइवर्सिफाई। तो पहले ही बोल रहा है, स्ट्रेटेजी बताने लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
तो क्या अभी तक आपको प्रॉब्लम पता चला है कि सीधा भाई सॉल्यूशन लेके मुंह में घुस जाओगे? ऐसा तो नहीं है। तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो वन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है। अब फोर क्या है, तो एडिशनली से शुरू हो रहा है, ये भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो ये भी चला गया। तो कुल मिला के टू से आपका इंट्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये आप सीधा थोड़ा देर के बाद सीधा आ सकते हो, जहाँ जहाँ डबल ऑप्शन मैच हो रहा है, तो वो मैक्सिमम टाइम आंसर हो रहा है 90% टाइम, ठीक है। बाकी 10% भाई कुछ भी हो सकता है। तो टू को पहले इज्जत से पढ़ो। टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ठीक है। तो टू हम लोग पढ़ लिए। क्या इसके बाद वन आ सकता है? अ की स्ट्रेटेजी इज टू डाइवर्सिफाई, बिल्कुल इसके बाद आ सकता है कि आप प्रॉब्लम बता दे फिर सॉल्यूशन बता। क्या थ्री आ सकता है? तो दिस शिफ्ट इज नॉट ओनली डिक्रीज, तो ये पूरा अलग ही जा रहा है, अलग ही जा रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। टू के बाद वन आना चाहिए, आना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ आप देखोगे तो ऑप्शन देखो, वन है, थ्री है, फोर है, फोर है, ठीक है। तो फोर से शुरू है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके बाद थ्री आना चाहिए कि वन आना चाहिए, बस ये चेक करना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करना बिल्कुल हम लोग सीखेंगे। द टीम एनालाइज द सर्वे डेटा, तो पहले कलेक्ट कर लो, फिर एनालाइज करोगे। इनसाइट्स वर यूज टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। अब आपको ये बात सीखना है कि ये सब कस्टमर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का बात, कुछ भी चीज एप्लीकेशन का बात बात क्या करेंगे, तो हम लोग लास्ट में बोलते हैं, ठीक है। टू में, तो टू क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ज्यादा काम नहीं बना, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका एलिमेंट हो गया। कुछ भी एप्लीकेशन वाला बात हो, फीडबैक वाला बात हो, कस्टमर एक्सपीरियंस वाला बात हो, तो ये सब हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अ टारगेटेड मार्केट वाज क्रिएटेड, ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, द डेटा वाज कलेक्टेड, तो पहला डेटा कलेक्ट होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो फोर आपका इंट्रो लाइन है। फोर के बाद थ्री आना चाहिए कि वन आना चाहिए, बस ये देखना है, ठीक है। तो अब थ्री क्या है, टारगेटेड मार्केट कैंपेन वाज क्रिएटेड, द टीम एनालाइज द सर्वे, तो पहले एनालाइज करेगा फिर टारगेट को क्रिएट करेगा, सही बात है। तो फोर फोर के बाद क्या आना चाहिए, एनालाइज वाला आना चाहिए, तो वन आना चाहिए। अगर फोर के बाद वन आना चाहिए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप आंसर निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर वापस से क्वेश्चन ऑप्शन देखो, टू है, वन है, थ्री है, फोर है, भाई तुरंत विद इन 5 सेकंड ये क्वेश्चन उठ जाएगा। अगर क्योंकि इंट्रो लाइन सबका अलग है, ठीक है, तो बस इंट्रो लाइन ढूंढना है। इंट्रो लाइन में प्रोनाउन ये सब नहीं होना चाहिए, दीज फैक्टर। अब आप पूछोगे कौन सा फैक्टर भाई, तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स, तो ये भाई हो सकता है, इसको होल्ड पे रखेंगे, अभी टिक नहीं मारेंगे, होल्ड पे रखेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एथनोमेटिक फैक्टर इज ग्रीन हाउस एमिशन, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो दो मोस्ट सिग्निफिकेंट, पहले आप ये कॉन्सेप्ट जानो, पहले जनरल का बात होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी स्पेसिफिक का बात किया जाता है, ये भी आप जान लो, ठीक है। अगर मान लो आपको इसका बात करना है, इंडिया और दिल्ली का बात करना है, तो पहले आपको इंडिया का बात करना पड़ेगा, फिर दिल्ली का बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के पहले जनरल चीज आता है, फिर स्पेसिफिक आता है। लॉन्ग टर्म वेरिएशन क्लाइमेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, तो ये जनरल बात है, ये जनरल बात है, तो पहले आएगा, ठीक है। अगर पहले आएगा तो ये सीधा आप आंसर मार्क कर सकते थे, बाकी फोर में टुगेदर वगैदर दिख रहा है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो वापस से सेवन्थ नंबर, ठीक है। यहाँ है, टू है, वन है, फोर है, टू है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि टू से शुरू होगा, टू के बाद फोर होगा कि वन आएगा, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो इतना जल्दी आप अब इस पोजीशन में आ रहे हो, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है, धीरे धीरे पूरा स्पीड मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब दीज नरेटिव से तो शुरू नहीं होगा, ये प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, उड़ा दो इसको, ठीक है। दीज नरेटिव्स, कौन सा नरेटिव, उड़ा दो, ठीक है। तो वन आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, वन मैंने काट दिया। अब वाइल एंटरटेनिंग द जॉनर, अब द आ रहा है, ठीक है। तो पहले अ आना चाहिए, फिर द आना चाहिए, ये आप सीखोगे आर्टिकल में। कुछ भी चीज जब पहला बार इंट्रोड्यूस होता है, ए और एन लेके आता है, और दूसरा बार जब वो डेफिनेट हो जाता है, द लेके आता है, ठीक है। तो फोर वाला भी आपका स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा। अब टू स्टार्टिंग लाइन है, तो साइंस फिक्शन इज अ जॉनर, इसको जॉनर पढ़ेंगे, ठीक है। जॉनर पढ़ेंगे, इसको जेनरे जेनरे नहीं पढ़ते हैं, बचपन में हम लोग जेनरे पढ़ते थे, ठीक है। इसका मतलब कैटेगराइज वाला होता है, कैटेगरी वाला होता है। द साइंस फिक्शन इज अ जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव, ठीक है। ऐसा कोई जॉनर बोल रहा है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का है, फ्यूचरिस्टिक साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो टू पढ़ लिए, क्या इसके बाद फोर आएगा कि वन आएगा, बस ये चेक करना है, ठीक है। अब फोर क्या है, वाइल एंटरटेनिंग द जॉनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अ लेके आया हुआ है, अ जॉनर। और ये दूसरा बार जब आया तो द लेके आया, तो बिल्कुल पहले ए और एन आता है, फिर द आता है, बिल्कुल सही बात है। तो टू के बाद सर फोर आना चाहिए, टू के बाद फोर आना चाहिए, तो कहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा टिक मार सकते थे,
समझाने में टाइम लग रहा है, करने में बिल्कुल आप विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 2 है, 1 है, 3 है और 4 है, अगर पहला लाइन मिल गया आंसर आ जाएगा। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, पहला, ये इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ मेथड, तो ये आपको ब्रॉड लाइन लग रहा है, होल्ड पे रखो। दीज मेथड्स, कौन सा मेथड, इंट्रो नहीं होगा, उड़ा दो। फर्दर मोर करके कुछ हम लोग आगे बोलते हैं, तो ये भी स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा, उड़ गया, सीधा आंसर आ जाएगा। ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2 से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ रहा है, तो बिल्कुल भाई लास्ट तक देखो, गजब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा PQRS में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तो ये 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 2 3 1 1, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1 से शुरू होगा, या तो 1 के बाद 3 होगा, या तो 4 आएगा। ये अपने को चेक करना है, कंक्लूजन लाइन से भी अगर हेल्प मिलेगा तो तब भी ले लेंगे, ठीक है। तो 1 क्या है, तो 1 आपका बोल रहा है द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, मेजर चैलेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल 1 आ सकता है, ब्रॉड लाइन है। दिस मेथड से शुरू नहीं होगा, दिस मेथड कौन सा मेथड, तो 2 आपका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस फेनोमेना कौन सा फेनोमेना, तो 3 भी एलिमेंट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो सीधा उड़ जा रहा है, सीधा हम लोग इस पे आ जा रहे हैं, ठीक है। अब 1 के बाद 3 आएगा कि 4 आएगा, ये अपने को देखना है। तो इधर देखोगे आप, इधर देखोगे, कहाँ देखोगे, तो एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट वाला बात, एक और चीज आप जानो, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस, 90% चांस होता है कि रिजल्ट वाला बात या तो एग्जामिनर 4th पोजीशन पे देगा, या तो 3rd प्लेस पे देगा, या तो 4th प्लेस में देगा, या तो 3rd में। सीधा सेकंड विकेट में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे कि सर या 1 के बाद सीधा 4 नहीं आ सकता, ये, ठीक है। एज ए रिजल्ट का बात अपन लास्ट में करते हैं, या फिर 3rd या 4th पोजिशन में करते हैं, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दोगे, सीधा सी आप आंसर लगा सकते थे। तो बहुत जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे देख के भी आप सीधा मार कर सकते हो, ठीक है। अब 2 देखो, 2 आपका कंक्लूजन लाइन है, तो 2 किधर है, दिस मेथड इन्वॉल्व करता है, ये फैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लो। 1 क्या बोल रहा है, तो इधर मिस इन्फॉर्मेशन ये सब बोल रहा है। उसके बाद 3 क्या बोल रहा है, ये जो फेनोमेना है ऐसा ऐसा बोल रहा है। फिर 4 क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट देखो 3rd पोजिशन में आ गया। और लास्ट में क्या बोलोगे, तो दिस, ये जो इन्वॉल्व करता है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो पहला लाइन ही, इंट्रो लाइन सबका अलग है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, उड़ा दो। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर, यही आंसर लग रहा है, ठीक है। दिस कैन बी, उड़ा दो। द फाइंडिंग्स, कौन सा फाइंडिंग, उड़ा दो। तो ठीक है, तो 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा, तुरंत उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो ये लग रहा है रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो 2 1 पहला इंट्रो लाइन अलग है, तो रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर, यही आपका सही था। तो ये सिर्फ 3 में आया था, 2 में भी आया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। अब ये क्या आ गया, तो ब्लॉकचेन वाला आ गया, ठीक है। तो देखोगे 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो 2 से शुरू होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके बाद 4 आएगा कि 1 आएगा, बस इतना ही देखना है, तो इतना आप तुरंत पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इधर आप देखोगे द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, किसके लिए आ रहा है समझ नहीं, तो 1 इंट्रो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप उड़ा दिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो ये आपका क्या लाइन है, इंट्रो लाइन है, ठीक है। अब दिस सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इंश्योर करता है, यह है, इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेजर, ठीक है। अब आप देखो 2 के बाद 4 आएगा कि 1 आएगा, अब आप देखो पेयर बनाने की कोशिश करो, कुछ कुछ वर्ड मैच कर रहा है, उस सब को कोशिश करो। तो इधर देखोगे अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, तो अ करके कुछ इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है। फिर मैंने इधर चेक किया 4 में, तो बाय इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेजर, ये दिख रहा है। तो पहले क्या होगा, ए और एन होके इंट्रोड्यूस होगा, दूसरा बार जब ये आएगा तो ये द लेके आएगा, सही बात है। तो नेक्स्ट चीज, कुछ भी चीज डेफिनेशन बोल दे, उसके बाद भाई फंक्शन वंक्शन बताया जाता है, पर्पस बताया जाता है। तो बिल्कुल 2 के बाद 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो ये ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप इसको उड़ा सकते थे। तो बस कीवर्ड देखना है, ऐसा पढ़ पढ़ के मार्क नहीं करना है, वो जमाना गया कि अब आप पूरा पढ़ पढ़ के मार्क कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप पढ़ पढ़ के मार्क करोगे, दूसरा आदमी 5 क्वेश्चन से आगे निकल जाएगा आपसे, तो ये अपने को करना है, ठीक है। तो इससे आप क्या सीखें, तो डेफिनेशन के बाद फंक्शन, पर्पस, क्या वो कैसे बना है, वो सब भी बताया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर देखोगे तो आपको पैराग्राफ को ये करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, तो 2 से, 4 से, 3 है या 2 है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 4 आएगा कि 3 आएगा, बस ये अपने को देखना है। और बिल्कुल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस मेक्स देम, क्या मेक्स देम, तो ये 1 तो बिल्कुल आपको इंट्रो लाइन नहीं होगा, ठीक है।
तो ये तो दिया भी नहीं है तो सीधा काट देते हैं। मशीन लर्निंग का बात हो रहा है, ये एक सबसेट है एआई का जो फोकस करता है क्रिएशन ऑफ एल्गोरिदम में, जिससे आप यू कैन लर्न डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, तो बिना प्रोग्रामिंग का आप डेटा सीख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका सही है, तो आपका इंट्रो लाइन होगा। द एल्गोरिदम इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इनपुट, ये सब बोल रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ सेट ऑफ रूल्स, मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेंड ऑन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल ट्रेंड करता है एग्जाम्पल में, तो ये सब अपन बाद में देखेंगे। तो इधर देखो 2 के बाद 4 आएगा कि 3 आएगा, तो 3 क्या है, तो इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग, तो ये सब इम्प्रूव का बात ये सब लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इधर तुरंत 2 के बाद 3 नहीं आएगा, तो 2 के बाद बिल्कुल आप 4 लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेट ऑफ रूल्स अ मशीन लर्निंग मॉडल इज अ ट्रेंड ऑन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 4 आ सकता है, 2 के बाद 4 आ सकता है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 से आपका शुरू नहीं होगा और 3 से भी शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो 2 के बाद 4 यही दिख रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर चेक करोगे तो ये इधर 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस, कौन सा प्राइमरी पर्पस, किसका प्राइमरी पर्पस, तो 1 आपका शुरू नहीं होगा। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज मेथड, ये आपका हो सकता है इंट्रो लाइन। दीज मेथड्स, कौन सा मेथड, तो 3 से शुरू नहीं होगा। फर्दर मोस्ट से शुरू नहीं होगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर देखोगे तो क्या है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, कहीं दिख रहा है उड़ा दो, 1 इंट्रो नहीं हो सकता। प्लांट्स एल्गी सम बैक्टीरिया पजेस करता है अ यूनिक, ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल होल्ड पे रखेंगे 2 को। द कैप्चर्ड लाइट एनर्जी इज देन यूज्ड, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, तो 3 भी आप उड़ा दो। 4 क्या है, तो इट बिगन्स, क्या बिगन्स, 4 भी नहीं होगा, उड़ा दो, आंसर आ गया सीधा, ठीक है। बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, तो 1 से शुरू नहीं होगा, ये आप उड़ा दिया, ठीक है। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ, तो ये डेफिनेशन बता रहा है, इसको होल्ड पे रखो। द ट्रांसफर, कौन सा ट्रांसफर, सीधा द लेके आ रहा है, डेफिनेट है, तो ये भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो 3 भी इंट्रो। सक्सेसफुल पॉलिनेशन लीड्स टू, तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन के पहले आप पॉलिनेशन तो बताओ, तो ये भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2 से शुरू होगा। तो बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, यही स्पीड अपने को रखना है, ठीक है। 17th नंबर क्या है, तो इधर आप देखोगे 2 3, तो पहला अगर इंट्रो लाइन मिल गया, आंसर आ जाएगा, पहला लाइन मिल गया, ठीक है। दिस अलाउज, क्या अलाउज, अपने आप से पूछो, तो बिल्कुल ये इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, इंट्रो लाइन बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये देखो फुल फॉर्म दिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है और कुछ डेफिनेशन दे रहा है, तो बिल्कुल 2 आपका इंट्रो लाइन हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। और सेंट्रल टेनेट ऑफ ओएपी, ओएपी से पहले फुल फॉर्म चाहिए, तो ये भी थर्ड वाला भी इंट्रो नहीं होगा। 4 क्या है, द की एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, कौन सा अप्रोच, तो 4 भी नहीं होगा, आंसर आ गया, ठीक है। ए आपका आंसर आ जाएगा, तो यही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर देखोगे तो वापस से दिस प्रोसेस, इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। दिस लेट्स टू, क्या लेट्स टू, तो 3 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 3 दिया भी नहीं है, और 1 दिया हुआ है, तो 1 आप एलिमेंट कर दो, ठीक है। इट बिगन्स विद द इनहेरिटेड, तो 4 से भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, इट क्या समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दोनों उड़ गए। अब 2 के बाद अपने को 1 चाहिए कि 4 चाहिए, ये बस देखना है, ठीक है। तो 2 को पहले इज्जत से पढ़ लिए। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल चेंज का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 1 क्या है, 1 1 1, दिस प्रोसेस कॉर्नरस्टोन है, और 4th क्या है, तो इट बिगेन्स विथ इनहेरिटेड, ठीक है। अब भाई एक नया चीज सीखो, क्या सीखो कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 4th में, इट बिगन्स, ठीक है। तो क्या आप अगर एग्जामिनर बिगन्स को पहला पोजिशन पे, पहला प्लेस पे नहीं दे पा रहा है, तो वो सेकंड प्लेस पे उसको जरूर देगा। इसका पीछे लॉजिक क्या है कि बिगन उगन का बात क्या आप थर्ड में करोगे तो अच्छा लगेगा, क्या आप फोर्थ में करोगे तो अच्छा लगेगा, कि फोर्थ में कुछ भी चीज बिगिन कर रहे हो, तो ये नहीं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो देखो आप फोर्थ क्या सेकंड सेकंड पोजीशन में आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, आंसर मार कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही करना था। तो बिगिन हो गया, कमेंट्स हो गया, ये सब कुछ कुछ वर्ड है जिसका पोजीशन ऑथर या तो फर्स्ट में देगा, अगर किसी हालत फर्स्ट में नहीं दे पा रहा तो सेकंड पोजीशन पे जरूर देगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, 19th क्या है, तो 19th देखोगे दिस पर्टिकुलरली, दिस इज पर्टिकुलरली क्या, अपने आप से पूछो, तो इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 1 को आप इज्जत से उड़ा दिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट से कुछ भी चीज शुरू नहीं होगा, इंट्रो लाइन 2 भी नहीं हो सकता, इसको भी आप इज्जत से उड़ा दिए।
अचीविंग न्यूट्रलिटी रिक्वायर्स, तो ये हो सकता है दीज टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। आंसर आ गया बी, आपका आंसर आ गया 3 से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ रहा है सीखने में, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो दिस अलाउज, क्या अलाउज, तो ये इंट्रो लाइन नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा 2 से आपका इंट्रो हो सकता है, तो ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या है, अ की स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई, ये लग रहा है भाई दो दो बार 3 4 शिफ्ट में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, टू। टू के बाद 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 के बाद 1 है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो ये इंट्रो नहीं होगा, 2 से शुरू होगा, तो 2 से ये शुरू है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, तो ये हम लोग थोड़ा तेज से भगा रहे हैं। टू मिटिगेट वापस से दे दिया, इसके बाद की स्ट्रेटेजी वाला आया था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट 2 3 ऐसा ऐसा करके रिपीट कर दिया है बहुत ज्यादा। अब 24th क्या है, तो इधर देखोगे, दिस इज स्पेशली यूजफुल, तो क्या यूजफुल, तो 1 से शुरू नहीं होगा, 1 रहता तो मैं काट देता, ठीक है। वर्जन कंट्रोल इज अ सिस्टम, तो ये कुछ डेफिनेशन का काम कर रहा है, होल्ड पे रखो। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ठीक है, तो 3 से आपका शुरू नहीं होगा, ये मैंने काट दिया। बाय यूजिंग दिस वर्जन कंट्रोल, तो इससे भी शुरू नहीं होगा, तो 2 मैंने काट दिया। तो 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा। अब आप पेयर बनाना शुरू करो, ठीक है। तो 2 को क्या है, तो वर्जन कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है चेंजेस इन अ फाइल और सेट, ठीक है। और क्या करता है, यू कैन रिकॉल इन द वर्जन लेटर, बाद में इसको आप रिकॉल कर सकते हो। अब आप देखो वर्जन कंट्रोल यहाँ पे बात हो रहा है, इसके मिलता जुलता देखो क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ये, ठीक है। बाय यूजिंग दिस वर्जन कंट्रोल अ प्रोजेक्ट कैन मेंटेन अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ दिस डेवलपमेंट, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्जन कंट्रोल का बात हो रहा है, उसके बाद वापस से क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग दिस वर्जन कंट्रोल, ठीक है। तो ये पेयर बना रहा है, पेयर बना रहा है, तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो 2 के बाद 4 कहाँ पे, ए में है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या कर दिया, अब लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया है, और 5 5 स्टेटमेंट पूछ दिया, ठीक है। लेकिन बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं, एक जितना हार्ड दिखेगा उतना आसान उसको गिराना रहेगा, ठीक है। तो इधर देखोगे, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल्स, तो भाई सीधा एग्जाम्पल से शुरू नहीं करेगा, हम लोग सीख चुके हैं, तो 1 आपका इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको होल्ड पे रखो। सम स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स हैव डेवलप्ड माइग्रेटरी बिहेवियर व्हाइल अदर्स हैव अडॉप्टेड, ये ठीक है। तो ये इंट्रो लाइन हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। हावेवर से शुरू नहीं होगा, तो 3 से आपका इंट्रो लाइन शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो 2 आप उड़ा दिए, तो आपको पता चल गया कि 2 से शुरू है, 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा, बस ये अपने को चेक करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 2 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब 1 क्या है, तो 1 में एग्जाम्पल दे रहा है, तो बिल्कुल भाई 2 के बाद एग्जाम्पल एकदम आ सकता है, ऐसा ही फ्लो ही चलता है कि पहले आप डेफिनेशन दो, फिर आगे एग्जाम्पल दो, तो बिल्कुल 2 के बाद 1 आ सकता है, तो आ सकता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 2 के बाद 4 सीधा आप लिखते हैं द एबिलिटी ऑफ द माइग्रेट, तो ये पूरा अलग ही जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इंट्रो लाइन हो सकता है, होल्ड पे रखो। इट हैज मिनिमल, कौन मिनिमल, इट किसके लिए आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, 2 इंट्रो लाइन नहीं होगा। सोलर पैनल कन्वर्ट करता है सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, होल्ड पे रखो। हावेवर से शुरू नहीं होगा, तो 4 वाला भी आपका कट गया। अब आप 3 और 1 में देखो कि ज्यादा ब्रॉड क्या लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ज्यादा ब्रॉड 1 लग रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 27 नंबर क्या है, तो ये भी लेंदी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 2 3 1 1, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1 से शुरू होगा, इसके बाद 3 आएगा कि 4 आएगा, बस ये अपने को चेक करना है, तो बिल्कुल चेक करते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज इज ड्रिवन बाय, तो ऐसा ऐसा करके डेफिनेशन बोल रहा है, चलो ये आपका इंट्रो लाइन हो सकता है। ग्लेशियर रिट्रीट एंड द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप एक्सेलरेट कर दिया है, ये ठीक है। दिस हैज लेड टू मोर फ्रिक्वेंट इंटेंस, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। द कलेक्टिव ऑफ दीज, तो ये देखो कलेक्टिव ऑफ दिस पोजेस, तो कुछ भी चीज का कलेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव हो रहा है मतलब कलेक्टिव जो एक साथ सब आ रहा है, एक साथ आ रहा है, तो बिल्कुल ये सब अपन लास्ट में बोलते हैं कि 3 4 पॉइंट बता दिया, अब लास्ट में कलेक्टिव बता रहा है, तो 4 वाला बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो 4 वाला अगर लास्ट में होना चाहिए, तो 1 के बाद तुरंत 4 नहीं आ सकता, तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, और 4 वाला लास्ट में होना चाहिए, आंसर आ जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा बहुत चीज आप सीखोगे, जब ये सब को एक साथ आप लगाना सीख जाओगे, तो भाई बहुत खतरनाक स्पीड आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है,
दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो वन से शुरू नहीं होगा, इज्जत से उड़ा दिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिगन करता है, तो इससे बिल्कुल स्टार्टिंग हो सकता है, टू को होल्ड पे रखो। द डेटा, कौन सा डेटा, थ्री से शुरू नहीं होगा, उड़ा दिए। नेक्स्ट से शुरू नहीं होगा, फोर भी नहीं होगा, आंसर आ गया भाई। तो जब एक एक जो पहला अगर इंट्रो लाइन सबका डिफरेंट है, तो वो तो आप विद इन 2 सेकंड उड़ा सकते हो। जिसमें दो दो में फंसा दे रहा है, उसमें बस अपने को एक पेयर चेक करना होता है, ठीक है। तो अभी तक कहानी यही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, पूरा लाइन को पढ़ रहे थे, उसके बाद सेट कर रहे थे। तो थोड़ा आपका अप्रोच चेंज हुआ होगा, बिल्कुल आप मेरे साथ रहो। पूरा इंग्लिश सॉल्व करने का पूरा खतरनाक पूरा अप्रोच ही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्पीड हो जाएगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ। 29 नंबर क्या है, द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर द अप्रूवल। तो कुछ भी चीज भाई फाइनल हो रहा है, तो दिमाग क्लिक कर रहा है, फाइनल होने वाला लास्ट में, या फिर थर्ड पोजीशन, या फिर फोर्थ पोजीशन, ठीक है। क्या वन लास्ट में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो थर्ड में तो बिल्कुल रहेगा। तो ये देखो सीधा, बहुत आपको हिंट मिलेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब फर्स्ट फर्स्ट का बात कर रहा है, तो एग्जामिनर फर्स्ट क्या पहला पोजीशन में दे पा रहा है, तो टू में बिल्कुल दे पा रहा है, तो भाई देगा। अगर टू में दे पा रहा है तो एग्जामिनर देगा, ठीक है। देन से शुरू फाइनली, फाइनली वाला भी अपन लास्ट में देखते हैं। तो फोर देखो फाइनली लास्ट में, ठीक है। तो कुछ कुछ समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो पहला टू से शुरू होगा, तो फर्स्ट से शुरू होगा, टू के बाद थ्री आएगा कि वन आएगा, बस ये चेक कर लो, आंसर आ गया। तो ये और ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि देन से शुरू नहीं होगा, द ब्लूप्रिंट से शुरू नहीं होगा। टू क्या है तो पढ़ो, फर्स्ट द बेसिक नेटवर्क इज प्रोपोज, पहले कुछ भी चीज प्रोपोज कर दिए, बहुत बढ़िया। थ्री क्या है, तो इसके बाद थ्री क्या आ सकता है, देन रिवीजन आर मेड आफ्टर डिस्कशन। फिर मैंने वन पढ़ा, द ब्लूप्रिंट फिर फाइनलाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में फाइनल ये हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टू के बाद थ्री आ सकता है, थ्री के बाद वन आ सकता है, और उसके बाद फोर आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 30 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप ध्यान से देखो। तो अ सेंट्रल टेनेट इज द आइडिया ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो अ उ करके भाई इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। होल्ड पे रखो इसको, ठीक है। ओओपी इज अ पैराडाइम ऑफ, ये कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ओओपी अगर मैंने देख लिया, तो इसका मैं चेक करूंगा क्या फुल फॉर्म है, क्या नहीं है, तो फिर इसको देखा जाएगा। दिस अलाउ से शुरू नहीं होगा, तो थ्री से शुरू नहीं होगा, ठीक है। वन क्या है, वन है, और फोर क्या है, तो इट्स की एडवांटेज से भी शुरू नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा दिए। अब ओएपी इज अ पैराडाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कंटेन, ये बोल रहा है। और सेंट्रल टेनेट इज द आइडिया ऑफ क्लास ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स, ये बोल रहा है, ठीक है। अपन को ब्रॉड देखना है, तो ब्रॉड अगर आप देखोगे, तो ओएपी इज अ पैराडाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ब्रॉड है। उसके बाद आप बिल्कुल क्या बोलोगे, उसके बाद आप वन बोल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा बात है तो ए आपका फिर आंसर आ जाएगा, ओएपी ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। अगर फुल फॉर्म नहीं दिया तो भाई यहीं से शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 31 नंबर आप देखो, द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, तो दीज दिख गया भाई, तो ये इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो वन कहाँ दिख रहा है, काट दो इज्जत से। द इंटीग्रिटी ऑफ द साइंटिफिक इज अपहेल्ड बाय सीरियल रेगुलर चेक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंट्रो लाइन हो सकता है, होल्ड पे रखेंगे। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस दिख गया, इंट्रो लाइन नहीं होगा, थ्री को उड़ा दो। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी, ये भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर करके आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ऑप्शन का यूज करना सीखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है, दिस अलाउज, क्या अलाउज, ठीक है। तो वन से शुरू नहीं होगा, वन है नहीं, वरना मैं काट देता, ठीक है। रोबोटिक इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बता रहा है, होल्ड पे रखो। द कोर ऑफ द मॉडर्न इज प्रोग्रामिंग, ठीक है। दीज मशीन्स आर डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमन टास्क दैट आर रिपीटेटिव, ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे आपका टू और टू कॉमन दिख रहा है, तो टू से शुरू हो रहा है, अब फोर आएगा, इसके बाद कि थ्री आएगा, बस ये आप बता दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टू क्या बोल रहा है, कुछ भी रोबोट वोबोट के बारे में उसका डेफिनेशन बता रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी है, कंप्यूटर साइंस, डील करता है डिजाइन से, कंस्ट्रक्शन से और ऑपरेशन से, ठीक है। तो टू के बाद भाई देखो यहाँ पे, ये जो इधर क्या बात कर रहा है, यहाँ डिजाइन का बात कर रहा है, और इधर कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा है। तो देखो सीक्वेंस सेट हो गया, कैसे कि टू में ही हिंट कर रहा है कि पहले डिजाइन बताओ, फिर कंस्ट्रक्शन बताओ, फिर ऑपरेशन बताओ। तो इसके बाद डिजाइन बताना है, डिजाइन कहाँ बता रहा है सर, टू के बाद फोर में बता रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। यही आपको करना था, ठीक है। तो गजब स्पीड धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 33 क्या है, तो 33 आप देखो, तो टू वन थ्री फोर पूरा इंट्रो लाइन अलग है, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन इज अ एसिडिफिकेशन इज अ कंजुकेंस ऑफ इंक्रीज्ड CO2 एमिशन, होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा इंट्रो हो सकता है कि नहीं। दिस लेट्स टू, ये तो प्रोनाउन से शुरू हो गया, उड़ा दो, ठीक है।
तो 2 से आपका स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा, काट दिया मैंने। कोरल रीफ्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन, चलो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अर्जेंट एक्शन रिक्वायरमेंट, तो ये सब सर लास्ट में बोलते हैं, तो 4 बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो ये भाई ये भी चला गया। अब देखो 3 और 1 में ब्रॉड ज्यादा क्या है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन, यहाँ पे देखो अ उ से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल ये वाला ज्यादा ब्रॉड है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या है, तो देयरफॉर से क्या शुरू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 1 से बिल्कुल शुरू नहीं होगा, क्या सर देयरफॉर लास्ट में आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन में भी आ सकता है, तो 2 पोजीशन में आ सकता है देयरफॉर, ठीक है। आगे बढ़ो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईक्यू, तो ये कुछ आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो टू टू बिल्कुल आपका 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा, बस यही अपने को चेक करना है। 2 बिल्कुल आपका इंट्रो लाइन हो गया। 1 क्या है, देयरफॉर, तो ये वैल्यूड लीडरशिप, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन बताओ, फिर इन्वॉल्व क्या करता है, क्या फंक्शन है, क्या ये है पर्पस है, ये बताओ। तो बिल्कुल सर 2 के बाद 3 आएगा, अगर 2 के बाद 3 आएगा क्योंकि इन्वॉल्व करके दिया हुआ है, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक पीक्यूआरएस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 35 नंबर चेक करोगे तो दिस फेनोमेनन, कौन सा फेनोमेनन, तो 1 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दिया। कंसिक्वेंटली से शुरू नहीं होगा, 2 भी उड़ा दिया मैंने। द डिजिटल इकोनॉमी हैज राइजन, इसको होल्ड पे रखो। अब प्राइम एग्जाम्पल से शुरू नहीं होगा, तुरंत एग्जाम्पल नहीं दोगे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 क्या बोल रहा है, दिस हेल्प्स, क्या हेल्प्स, ठीक है, क्या हेल्प्स, तो 1 से शुरू नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन इज अ, तो अ उसे शुरू हो रहा है, इंट्रो लाइन हो सकता है, होल्ड पे रखो। इट इन्वॉल्व्स, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है। इट रिड्यूसेस, तो ये भी नहीं होगा, तो कुल मिला के 2 के बाद 3 आना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्व करके है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, बहुत जल्दी आप उड़ा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 क्या बोल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ, तो ये ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको होल्ड पे रखो। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो 2 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दिया मैंने। दिस इज अचीव्ड बाय, 3 भी इंट्रो लाइन नहीं होगा, उड़ा दिया मैंने। तो 1 के बाद या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, बस ये अपने को देखना है, तो बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 क्या है, तो 1 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंप्यूटर साइंस है जो फोकस करता है क्रिएटिंग मशीन्स में, ठीक है, और ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सब बोल रहा है, ठीक है। 3 क्या है, तो दिस इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग मशीन, ठीक है, थ्रू दिस ट्रेनिंग एंड एआई लर्न, तो भाई धीरे धीरे सीक्वेंस सेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इधर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्रॉड स्टेटमेंट है। अब 2 में क्या है, तो दिस प्रोसेस ऐसा करके बोल रहा है, इट इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से अचीव होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो थ्रू दिस ट्रेनिंग, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस सेट हो रहा है कि 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 क्या बोल रहा है, देयरफॉर से शुरू नहीं होगा, नहीं होगा तो 1 है नहीं, वरना मैं काट देता, ठीक है। लेकिन देयरफॉर या तो थर्ड में आ सकता है या तो फोर्थ में आ सकता है, तो बिल्कुल ये सब जगह में आया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर से शुरू नहीं होगा। कोरल रीफ्स आर द वाइटल मराइन इकोसिस्टम, बिल्कुल आपका हो सकता है, ठीक है। तो टू यहाँ टू टू दिख रहा है, तो 3 भी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये मैंने काट दिया। अब 2 के बाद 1 होगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा, बस ये अपने को मैच करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो कोरल रीफ्स आर द मराइन इकोसिस्टम, ऐसा है, ठीक है। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द काउंटलेस, ये बोल रहा है पॉल्यूशन पोज करता है प्रॉब्लम, देयरफॉर प्रोटेक्ट करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो टू टू मैंने पढ़ लिया, कोरल रीफ्स एक वाइटल मरीन इकोसिस्टम है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो उसके बाद आप बोलो कि दे प्रोवाइड हैबिटेट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब रीजन बता रहा है कि वो लोग प्रोवाइड करता है हैबिटेट्स, ठीक है, सही बात है। तो बिल्कुल 2 के साथ 3 मैच कर रहा है, क्या उसके बाद 4 आ सकता है, तो पॉल्यूशन ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए भाई क्या करना है अपने को, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो बिल्कुल ये आपका सीक्वेंस सेट हो रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है, तो आज का पार्ट का पहला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर है द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज द अनहेल्दी पैटर्न्स, ठीक है। तो अभी आपको एक पिछला वाला पैटर्न बताया था कि ऐसा फर्स्ट दिख जाए, बिगन दिख जाए, तो ये सबका पोजीशन बोले तो प्लेस का होता है, या तो ऑथर फर्स्ट में देगा, अगर फर्स्ट में किसी कारण गलती से, मतलब मजबूरी के कारण नहीं दे पाया है, तो वो सर उसको सेकंड प्लेस में जरूर देगा, क्योंकि फर्स्ट लिखा हुआ है, सही बात है। तो ढूंढो भाई अब, ठीक है। तो 2 2 3, तो 3 तो सीधा आप काट सकते हो, क्योंकि 2 2 से शुरू होगा, ठीक है। अब 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा कि 3 होगा, लगा बुद्धि। अब आप बोलोगे कि सर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका बिल्कुल 2 के बाद ही 1 देना चाहिए, यही सूट करेगा। अगर आप तीसरा या फोर्थ पोजीशन में अगर आप
फर्स्ट यूज करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 के बाद ही होना चाहिए, तो 2 के बाद ही होना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह भाई काफी खतरनाक वे में हम लोग PQRS कर चुके हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इसको बिल्कुल नहीं जानते होगे तो अब आप सीख गए, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बिल्कुल ऐसे ही उसको भी उड़ाने सीखेंगे। तो इससे अगर आपका 80% कॉन्फिडेंस अप हो गया तो नेक्स्ट वाला वीडियो से बिल्कुल 100% हो जाएगा, और PQRS आप देखते ही सीधा टिक मारोगे, ठीक है। तो समझाने में टाइम लग रहा है, करने में आप विद इन 10 सेकेंड्स उड़ा सकते हो, ठीक है। बस कीवर्ड देखना होता है, पूरा पढ़ना नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। स्वागत है आपका इस वीडियो में, और आज हम लोग PQRS का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल पहला पार्ट में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख गए थे, उसका एप्लीकेशन सीख गए थे, ठीक है। तो आज बस एप्लीकेशन वाला ही पार्ट है। तो जो जो बीच बीच में नया आते रहेगा बिल्कुल मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, तो ड्रीम्स, डिमांड, हसल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 40 से करते हैं, अराउंड 80 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हम लोग सीधा उड़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर आप देखोगे ऑप्शन को, तो 2 है, 1 है, 4 और 3 है, ठीक है। तो पहला सब में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड उड़ जाएगा, ठीक है। कैसे उड़ जाएगा, तो बस आपको इंट्रो लाइन ढूंढना है, और बिल्कुल हम लोग इंट्रो लाइन ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो दिस प्रोसेस, अपने आप से पूछो कौन सा प्रोसेस, तो ये आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा। तो जहाँ पे 1 पहले दिख रहा है, एलिमिनेट, ठीक है। द सन्स एनर्जी डिराइव्स इवापोरेशन फ्रॉम, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है, होल्ड पे रखते हैं। When द मॉइस्ट एयर कूल्स इट कंडेंसेस, तो अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 3 भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। द रिजल्टिंग वाटर वेपर, कौन सा, सीधा रिजल्ट रिजल्ट कैसे शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। बोले तो ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2 से शुरू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 42 नंबर आप देखोगे तो दिस रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स भाई, एलिमेट, ठीक है। 1 आपका इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, 1 है नहीं, वरना मैं काट देता। ऑर्गेनाइज्ड चेंज इज ऑफन मेट विथ रेसिस्टेंस, ठीक है। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, समझ नहीं आ रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कुछ बता रहा है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, क्या नेसेसरी है भाई, तो पहला ये नहीं हो सकता। 3 में क्या इफेक्ट, सीधा स्ट्रैटेजी बोल रहा है, ठीक है। तो इधर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। तो पहले आप ये बताओ, ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले आप सीधा स्ट्रैटेजी बताओगे कि प्रॉब्लम के बाद स्ट्रैटेजी बताओगे। तो ऑथर यही करेगा, पहले प्रॉब्लम बताएगा फिर स्ट्रैटेजी बताएगा। सीधा आप स्ट्रैटेजी बताने लगे भाई समझ नहीं आएगा किस लिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा स्ट्रैटेजी नहीं होगा। तो ढूंढो कि स्ट्रैटेजी से पहले कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है, तो बिल्कुल 2 मतलब 2 में कुछ प्रॉब्लम होगा। 2 के बाद 1 चाहिए कि 3 चाहिए, बस यही है, और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 में देखोगे ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज ऑफन मेट विथ रेसिस्टेंस, तो ये भाई प्रॉब्लम मिल गया, प्रॉब्लम मिल गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन बताएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज आर द एसेंशियल फॉर द स्मूथ, तो बिल्कुल 2 के बाद 3 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 के बाद 3 जा रहा है, तो सीधा बी आपका आंसर आ जाएगा। पहले प्रॉब्लम बताएंगे फिर सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये सब भाई आने वाला एग्जाम में खतरनाक यूज होगा, ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो सीजल का जब मैंने करवाया था तो CHSL में भी लगाए, उसके बाद MTS में भी लगाया, उसके बाद क्या किए इधर CPO में भी लगाया। तो एज इट इज़ काम करेगा, ठीक है। तो काफ़ी ये सब लॉजिकल है, हम लोग कुछ तुक्का उक्का मारने नहीं सीख रहे हैं। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे आया, तो बहुत सारा क्वेश्चंस कर करके आया, ठीक है। अब 43 नंबर देखोगे तो 2 3 1 4, पहला सबका अलग है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा तो देखते हैं। टू कॉम्बैट दिस इशू, कौन सा इशू, 4 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, 4 मैंने काट दिया, ठीक है। द डिप्लेशन ऑफ द की रिसोर्स सच एज, देखो सीधा एग्जाम्पल दे रहा, तो एग्जाम्पल वाला भी इंट्रो नहीं होगा। तो 3 भी एलिमिनेट हो गया, तो 3 भी एलिमिनेट कर दो। 1 क्या है, अब 2 देखोगे तो दिस मेजर हेल्प, कौन सा मेजर हेल्प, तो 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी सीधा आंसर आ जाएगा। 1 से शुरू हो जाएगा, तो ओवर फिशिंग पजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 24 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इधर आपका है दिस इन्वॉल्व्स, ठीक है। इधर ऑप्शन देखो तो 2 2 2 और 3, एक बस 3 नजर आ रहा है, तो इसका बहुत चांसेस है कि ये आंसर में नहीं होगा, तभी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 1 होगा कि 3 होगा कि 4 आएगा, कि बस यही आपको चेक करना है, और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो। दिस इन्वॉल्व्स, अगर पहला है नहीं तो सीधा कट कर देते, ठीक है।
अब टू क्या है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल वेलबींग, कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल वेलबींग के लिए। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इट एम्पावर्स पीपल टू मेक, ये बोल रहा है, ठीक है। टू के बाद वन क्या है, तो इट इन्वॉल्व करता है। थ्री में क्या है, तो थ्री में एम्पावर करता है, पर्पस फंक्शन बता रहा है। और फोर्थ में क्या बोल रहा है, तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग लिटरेसी। तो ये सब कंक्लूजन वाला लाइन है, तो ये सब लास्ट में बोलेंगे। लास्ट में बोलेंगे तो ये आपका थ्री इधर, ये फोर लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर फोर यहाँ दिख रहा है, फोर फोर आपका ए और बी में दिख रहा है, ठीक है। अब ये चैलेंज है कि टू के बाद क्या आना चाहिए, तो आपको मैं अब सिखा रहा हूँ क्या आना चाहिए। तो टू के बाद ऑथर क्या करेगा, तो फंक्शन बताएगा, पर्पस बताएगा, ठीक है। उसके बाद वो बताएगा कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है, तो ये फ्लो चलता है। अगर पर्पस नहीं रहेगा तो सीधा इन्वॉल्व करके आएगा, ठीक है, टू के बाद, मतलब डेफिनेशन के बाद। तो टू के बाद कुछ ऐसा एम्पावर करने वाला ये दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है, तो टू के बाद सर थ्री ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते थे। टू टू से शुरू है और फोर फोर में लास्ट है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें काम आता है, और जब ये सब आप मिक्स कर दोगे तो किलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 45 नंबर चेक करोगे तो इधर है 2 1 3 4। भाई देखते ही आपका आंख चमक जाना चाहिए कि इसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। दिस फैक्टर, कौन सा फैक्टर, उड़ा दो इज्जत से, ठीक है। द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द लॉन्ग टर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऐसा ऐसा करके इन्फ्लुएंस्ड है। समझ नहीं आ रहा है, उसको होल्ड पे रखो, तुरंत नहीं उड़ाना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक इज अ क्रिएशन, ठीक है। तो पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये अब धीरे धीरे स्पेसिफिक बोल रहा है। तो पहले जनरल कुछ भी बताओगे, फिर स्पेसिफिक बताओगे, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। पहले जनरल बात होगा, फिर स्पेसिफिक होगा। तो ये आपका इंट्रो, ये इंट्रो नहीं हो सकता है थ्री। टुगेदर वगैदर से शुरू नहीं होगा, तो फोर भी कट जाएगा, थ्री भी कट गया, तो ये आंसर आ जाएगा सीधा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, तब भी आंसर आ रहा है। हाँ, कैसे, तो कीवर्ड देख देख के, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्या है, तो टू है, फोर है, टू टू। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्या चांसेस है कि टू से शुरू होगा। अब टू के बाद वन आना चाहिए, कि फोर आना चाहिए, कि थ्री आना चाहिए, उसके हिसाब से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ढूंढने का कोशिश करते हैं। दिस प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड, तो वन इंट्रो लाइन नहीं है, वरना मैं सीधा काट देता। डेटा एनालिटिक्स इज ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न बिजनेस, चलो ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, इंटरप्टिंग, ये बोल रहा है। कंपनीज लेवरेज डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, प्रिडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये कस्टमर का एक्सपीरियंस हो जाए, कंज्यूमर का बिहेवियर हो गया, कुछ भी एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया, तो वो फोर्थ जगह पे आता है। तो देखो यहाँ पे फोर्थ पे आ रहा है, ये यहाँ पे फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन और चला गया। अब आप देखोगे तो पहले डेफिनेशन के बाद फंक्शन वंक्शन नहीं है, तो सीधा आप बताओ भाई क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स ट्रांसफॉर्मिंग, तो बिल्कुल टू से शुरू हो रहा है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स, ये है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम और कंपनीज लेवरेज, ये। तो टू के बाद क्या थ्री आ सकता है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे थ्री ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। टू के बाद थ्री आ सकता है, और लास्ट में अपन वन लिखो, फिर फोर लिखो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको आप ध्यान से कोशिश करो। तो ऑप्शन देखो, वन है, थ्री है, फोर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि वन के बाद या तो टू होगा या तो थ्री होगा, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तब भी हम लोग एक एक बार पढ़ लेंगे। तो पहला पढ़ो, वन पढ़ो, क्या है, तो प्रोटीन फोल्डिंग डिटरमाइंस करता है बायोलॉजिकल फंक्शन, चलो बहुत बढ़िया, सीधा कुछ भी इंट्रो हो गया, ठीक है। क्या इसके बाद टू आ सकता है, तो मिस फोल्डिंग कैन लीड टू डिजीज लाइक एल्जाइमर, ठीक है। क्या इसके बाद तुरंत भाई बीमारी का नाम लिख दोगे। अब आगे पढ़ो, मॉलिकुलर चैपरॉन्स असिस्ट करता है करेक्ट फोल्डिंग, ठीक है। और इधर है एआई टूल्स लाइक अल्फा प्रिडिक्ट करता है एक्यूरेटली, ठीक है। तो बिल्कुल ये कुछ भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था, तो फिर इस बात को आप आगे बढ़ाओ थोड़ा, कि मॉलिकुलर असिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, उसके बाद आप कुछ डिजीज का नाम बताओ, फिर आप क्या बोलोगे कि कुछ ऐसा एआई टूल है जिसको प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये फ्लो जाएगा, वन आना चाहिए, वन के बाद थ्री आना चाहिए, ये आपका ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। 48 नंबर आप चेक करोगे तो देयरफॉर, क्या क्या देयरफॉर से शुरू हो सकता है क्या, तो वन से शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो टू 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 थ्री, ठीक है। तो थ्री वाला तो आप सीधा काट सकते हो, इतना प्रैक्टिस आपका सीधा हो जाएगा। तो टू के बाद या तो वन आएगा, या तो थ्री आएगा, या तो फोर आएगा, अपने को बस ये चीज़ चेक करना है। तो बिल्कुल ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं। तो टू का पहले इज्जत से पढ़ो, द प्लोरिफ्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज इमेंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो टू पढ़ लिए।
अब इधर देखोगे नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन आर एक्यूरेट और बायस्ड, वन में ये है, ठीक है। मीडिया लिटरेसी स्किल्स एसेंशियल करता है, ये बोल रहा है। देयरफॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप 2 पढ़ लिए, द प्रोफेशन ऑफ मीडिया इज इमेंस, बहुत सारे इमेंस है भाई। तो क्या होगा, तो नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन आर एक्यूरेट, तो उसमें जो इमेंस है सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, अनबायस्ड नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद क्या फ्लो बना रहा है, बिल्कुल 3 फ्लो बना रहा है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, फिर देयरफॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, लास्ट में क्या बताओगे, मीडिया लिटरेसी स्किल एसेंशियल है नेविगेटिंग के लिए। तो बिल्कुल ये आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसमें सिंगल सिंगल लाइन होगा वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, जिसमें 2 आएगा, ठीक है, जिसमें 2 जैसे ऐसे ऐसे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, जिसमें ऐसा 3-3 दे देगा वो हल्का ज़्यादा टाइम लेगा। तो कुल मिला के ऐसा आपका चलेगा, ठीक है। तो अब आपका किस्मत है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो हम लोग देखते हैं। 49 क्या है, तो अ की स्ट्रेटेजी, कुछ भी चीज़ का सीधा स्ट्रेटेजी नहीं बताओगे तो 1 आपका इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है। 2 दिख रहा है तो 2 आपका इंट्रो लाइन है। अब 2 में कुछ मिटिगेट वर्ड्स इफेक्ट बोल रहा है, उसके लिए स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल 2 के बाद 1 आना चाहिए। तो ए आपका सीधा आंसर हो जाएगा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बहुत बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, तो इसमें आपका क्या दिख रहा है, कुछ डेटा उटा वाला दिख रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, कुछ भी डेटा का पहले कलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद उसको आप एनालाइज करोगे, फिर आप जो करना है करो, ठीक है। लास्ट में कस्टमर एक्सपीरियंस ये सब बताएगा। तो कुल मिला के पहले कलेक्शन वाला, कलेक्ट करने वाला, ये अपने को ढूंढना है। द टीम सबमिट कर दिया भाई कंपाइल्ड डेटा टू द एनालिटिक्स डिवीजन, ठीक है। रॉ सर्वे रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया मल्टीपल सोर्स से, ठीक है। और इच डेटा प्रोसेस किया गया उसको, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिडंडेंट एंट्रीज को एलिमिनेट किया गया। तो पहले क्या करेगा, पहले अपने को डेटा चाहिए, तो डेटा चाहिए वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट करने वाला से मिल रहा है, 2 से मिल रहा है। तो 2 आपका इंट्रो लाइन होगा, बाकी ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब 2 के बाद क्या चाहिए, 3 चाहिए कि 4 चाहिए, अब ये पढ़ के पता चलेगा। अब डेटा कलेक्ट हो गया, अब आप आगे क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर उसके बाद हम लोग हर डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तब मालूम चलेगा। तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए, 2 के बाद 3 अगर आना चाहिए तो ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधा उड़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर कुछ ए आर करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो 2-3 भाई तुरंत बहुत जल्दी उड़ जाएगा, ऑप्शन देख लिए, पूरा बहुत जल्दी उड़ेगा। तो हावेवर से क्या शुरू होगा, क्या बिल्कुल नहीं, तो 4 को इज्जत से उड़ाओ। ए आर यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया है, ऊपर में फुल फॉर्म दिया है, तो 3 भी इंट्रो लाइन नहीं होगा। 2 क्या है, इट हैज़ एप्लीकेशन, क्या हैज़ एप्लीकेशन, तो 2 भी आपका नहीं होगा। तो सीधा आंसर आ गया, डी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इससे फास्ट और क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या है, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शन देखोगे तो 2 है 3 है और 2 है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 से शुरू होगा, क्या इसके बाद 1 आएगा, क्या इसके बाद 4 आएगा, क्या इसके बाद 3 आएगा, बस ये अपन को देखना है, ठीक है। तो ये बस चेक करो। तो 2 को बहुत ध्यान से पहले आप पढ़ो। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज अ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो 2 के बाद 1 क्या है, तो इट हैज़ अ प्रोफाउंडली इम्पैक्ट किया है, ठीक है, इम्पैक्ट किया है, चलो बहुत बढ़िया। और इसके बाद आप 4 पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट ऑल्सो बिकेम फास्टर और वाइडर हो गया है, ठीक है। उसके बाद 3 में क्या है, इट कनेक्ट पीपल अक्रॉस कंटिनेंट्स इंस्टेंटली, ठीक है। तो कैसा फ्लो जाएगा, ऐसा फ्लो जाएगा कि पहले कोई भी चीज़ का इन्वेंशन हुआ जो कि मोन्यूमेंटल अचीवमेंट है, किस लिए अचीवमेंट है, तो वो भाई कनेक्ट किया है इतना आदमी को, ठीक है। उससे क्या हो गया, तो उससे इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गया, उससे क्या हो गया, इससे बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये वाला फ्लो बना रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इट कनेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 53 नंबर आप देखोगे तो इधर क्या है, ऑप्शन देखो पहले, तो 2 है, 1 है, 4 है, बहुत जल्दी उड़ जाएगा। तो बिल्कुल आप कोशिश करो। तो दिस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, कौन सा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, तो 4 आप इज्जत से उड़ा दो, ठीक है, 4 चला गया। द सीपीओ वर्क्स टैंडम विथ मेमोरी, ऐसा से बोल रहा है, ठीक है। तो इधर सीपीओ का शॉर्ट फॉर्म है और इधर क्या है, सीपीओ का फुल फॉर्म है। तो 3 भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, 3 को भी मैंने इज्जत से उड़ा दिया, 2 ऑप्शन तो सीधा उड़ा दे रहा हूँ। अब 1 क्या है और 2 क्या है, ठीक है। तो 1 क्या है, द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इज अ सीपीयू विच एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द मशीन, ठीक है। और 2 क्या है, द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो ये पहले ये जनरल बात है भाई कि पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर आप आगे कॉम्प्लेक्स घुसोगे, पहले सीपीयू हार्डवेयर हो गया, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर का बात करेगा, तो इधर आपका सॉफ्टवेयर का बात कर रहा है, तो ये फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो जनरल बात को पहले आपको लिखना है, फिर स्पेसिफिक बात को लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या सीखें कि जनरल बात यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ का बात कर रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद तो ये आपका इंट्रो लाइन हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप 1 को टिक मार देते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ देखना पड़ता है, आगे बढ़ता है। 54 नंबर आप चेक करो तो इधर क्या है, तो 2 2 2 3, ठीक है, ये दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है, क्या चांस है कि 2 से शुरू है, 1 के बाद 3 आएगा कि 4 आएगा, ये बस देखना है। 2 के बाद 1 3 4 क्या आएगा, ठीक है। तो पहले 2 को ध्यान से पढ़ना है। तो डेटा एनालिटिक्स इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न बिजनेस, चलो बहुत बढ़िया, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस है, ये पढ़ लिए। क्या इसके बाद 1 आ सकता है, तो दिस प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, तो बिल्कुल ये फ्लो चलेगा, क्या चलेगा, पहले आप डेफिनेशन बता दिए, उसके बाद आप बताओगे कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो कंज्यूमर बिहेवियर ये सब है, तो ये सर क्या 4 में आना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, देखो यहाँ 4 में भी आया हुआ है। तो ये सब इतना भाई प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनीज लेवरेज डेटा प्रिडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कुछ भी एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया, कुछ भी फीडबैक का पार्ट हो गया, तो ये सब हमेशा लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर आप चेक करोगे तो इधर क्या है, तो 3 2 1 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ देखो क्या 4 से शुरू होगा, हावेवर से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने इधर 4 है नहीं, वरना मैं काट देता, ठीक है। इट इज़ टिपिकली, तो क्या टिपिकली, तो ये भी समझ नहीं आ रहा, तो 3 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 3 आपका उड़ गया, ठीक है। दीज डिफरेंसेस, कौन सा डिफरेंसेस भाई, तो 2 भी इंट्रो लाइन होगा, 2 उड़ गया, तो 1 के बाद या तो 3 होगा या तो 4 आएगा, ये बस अपन को देखना है। तो 1 पढ़ो पहले। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। तो 1 पढ़ लिए, क्या इसके बाद 3 आ सकता है, इट इज़ टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला विच इलस्ट्रेट, ये बोल रहा है दीज डिफरेंसेस, तो अभी तक तो ऊपर कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है, ठीक है। इसके बाद या 4 क्या है, तो हावेवर भाई, तो हावेवर क्या, हावेवर दो अलग अलग चीज़ को जोड़ता है, ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता है ये। उसके बाद हावेवर मॉलिक्यूल्स विद द सेम केमिकल फार्मूला हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, तो ये बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 1 के बाद 4 आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, तो 1 के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 56 नंबर आप चेक करोगे तो इधर क्या लिखा हुआ है, तो 2 2 3, ठीक है। तो 2 से शुरू है, इसके बाद 1 चाहिए कि 4 चाहिए कि 3 चाहिए, बस ये अपने को देखना है, और आंसर आपके कदमों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज अ वाइटल फॉर सोशल कोहिजन, तो बिल्कुल सही है, पढ़ लिया इसको, ठीक है। अब 1 क्या है, तो इट क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग सपोर्ट। 4 क्या है, स्टेज कम्युनिटी लीड करता है क्वालिटी लाइफ फॉर ऑल रेसिडेंट। और 3 क्या है, इट इन्वॉल्व, तो बिल्कुल डेफिनेशन बता दिए। उसके बाद आप बताओ क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये सब, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए, अगर 3 आना चाहिए तो ये सीधा आंसर मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 57 नंबर क्या है, तो 57 नंबर 2 3, ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा क्योंकि पहला इंट्रो लाइन सबका अलग है। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन, तो ये डेफिनेशन है, आंसर हो सकता है। द ट्रांसफर, तो सीधा द लेके आ रहा है, तो पहले ए और एन लेके आएगा, तो 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन बताओ तो फिर सक्सेसफुल बताओगे, तो 4 वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर देखोगे तो यहाँ देखोगे तो 2 2 3 2, ठीक है। तो 2 से शुरू है, या तो 1 या तो 4 या तो 3, ठीक है। तो ये अब अपन देखेंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, कंजिक्वेंटली से शुरू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एडवेंट बोले तो अराइवल, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन जैसा। तो 2 बिल्कुल आपका इंट्रो लाइन है। पीपल स्पेंड मोर टाइम एट होम वॉचिंग टीवी, इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है सोशल कोहेजन पैटर्न को, कंजिक्वेंटली न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इमर्ज किया है, ठीक है। तो भाई पहला लाइन बोल दिए, उसके बाद थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाओ, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के कि पीपल स्पेंड मोर टाइम एट होम वाचिंग टीवी, ठीक है। इससे क्या हो गया, तो इससे भाई न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एमर्ज हो गया, जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 2 के बाद बिल्कुल 3 आना चाहिए, अगर 3 आना चाहिए तो ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन देखो तो 1 2 2 1, ठीक है, तो ऐसे कुछ शुरू हो रहा है। तो इधर 1 आप ध्यान से पढ़ो, तो रिनेसेंस मार्क्ड रिवाइवल फॉर अ क्लासिकल लर्निंग, ठीक है, तो ये आपका इंट्रो लाइन लग रहा है, होल्ड पे रखते हैं। क्या 2 हो सकता है, तो आर्टिस्ट फोकस ऑन रियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशन, तो इससे समझ नहीं आ रहा है क्या इंट्रो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 के बाद या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा, बस ये अपने को देखना है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे, क्या 1 पढ़ लिए हम लोग, तो रेनेसांस मार्क्ड किया एक रिवाइवल फॉर क्लासिकल लर्निंग, ठीक है। क्या इसके बाद 2 आ सकता है, तो आर्टिस्ट फोकस ऑन रियलिज्म ह्यूमन इमोशन, बिल्कुल भाई मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, तो यही फिर बच रहा है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी एक बढ़िया क्वेश्चन था, जो कि बिल्कुल कन्फ्यूजन है, एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपन करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 60 नंबर क्या है, तो इधर देखोगे 2 2 3 2, ठीक है, तो 3 वाला तो आप तुरंत उड़ा दो, तो 2 के बाद या तो 1 या तो 4 या तो 3, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा है, तो बिल्कुल इसके बाद अपने को पेयर बनाना है सीधा, ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रोसेस समझ में रहोगे। तो दिस लेड टू अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, ठीक है, तो 1 से शुरू नहीं हो रहा, 2 को पढ़ो। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन मार्क्ड एंड न्यू एरा, तो ये जो डिस्कवरी हुआ, इससे क्या हुआ, एक नया एरा में, मतलब पेनिसिलिन ने एक बढ़िया मतलब इम्पैक्ट डाला है कुल मिला के, ठीक है। ये क्या कर दिया, तो इट रिवोल्यूनाइज द ट्रीटमेंट, और ये इसको पूरा रिवोल्यूनाइज कर दिया ट्रीटमेंट को, बैक्टीरियल, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो मैनी प्रीवियसली फैटल डिजीज बिकेम क्यूरेबल और दिस लेड टू अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू आया मेडिसिन में। तो ये आपका पूरा फ्लो चल रहा है। तो पहले आप बताओ, डेफिनेशन बताओ, फिर आप बताओ कि भाई क्या किया, तो पूरा रिवोल्यूनाइज कर दिया, तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सीधा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब 61 नंबर आप चेक करोगे, तो इधर क्या लिखा हुआ है, तो इधर है 3 4 1 2, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो दीज फैक्टर, कौन सा फैक्टर, इज्जत छोड़ाओ, द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द अर्थ क्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ नेचुरल एंथ्रोपोनिक्स, तो ये पहले जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको होल्ड पे रखो भाई। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोनिक्स, अब यहाँ पे स्पेसिफिक दे रहा है, ठीक है। तो 2 में क्या दे रहा है, 2 में आपका जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, जनरल, और नीचे वाला क्या दे रहा है, तो ये वाला स्पेसिफिक दे रहा है, सही बात है। तो हम लोग जानते हैं, पहले जनरल इन्फॉर्मेशन दोगे फिर स्पेसिफिक दोगे, तो जनरल अगर दोगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्या बोल रहा है, तो 2 2 3 2, ठीक है, तो 2 से शुरू होगा, उसके बाद 1 होगा कि 4 होगा कि 3 होगा, सीधा सेकंड स्टेज में आ जाओ, ठीक है। तो 2 क्या लिखा हुआ है, द इंटरनेट हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इंटरनेट अपना लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। 2 पढ़ लिए। क्या इसके बाद 1 आ सकता है, देयरफॉर मेंटेनिंग अ डिजिटल प्राइवेसी इज क्रूशियल, हाउएवर इट आल्सो ब्रिंग रिस्क और यूजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट। तो ये वाला जो लाइन यूजर वाला सीधा पढ़ के बताओगे, सर ये लास्ट में बिल्कुल आएगा, तो ये लास्ट में है, ये लास्ट में है, इसको तो हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक है। तो 1 क्या है, तो देयरफॉर भाई तुरंत नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे हाउएवर इट ऑल्सो ब्रिंग्स, ठीक है। तो जब देयरफॉर हाउएवर आ गया, तो एक तो भाई सेकंड पोजिशन पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपन को देखना है कौन सा आ रहा है। तो इंटरनेट एक डिस्पेंसिबल पार्ट बन गया है, उसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन ये ऑल्सो क्या कर रहा है, तो ये रिस्क भी ला रहा है, ठीक है। रिस्क ला रहा है, उससे क्या हो रहा है, तो देयरफॉर अपने को क्या चाहिए, तो अपने को डिजिटल प्राइवेसी को रखना है, जिससे कि यूजर का बिल्कुल थ्रेट ना हो, और प्रिकॉशन लेता रहे, ठीक है। तो ये पूरा सेंस बना रहा है। तो बिल्कुल 2 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, अगर 3 आना चाहिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 62 नंबर क्या है, तो 4 1 1 4 ऐसे है, ठीक है। तो पहले 4 को पढ़ो, 4 क्या है, तो दे आर सिंथेसाइज, तो इससे शुरू नहीं होगा, इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो तुरंत उड़ गया, ठीक है। अब आप सीधा 50 50 में हो, तो या तो इसके बाद 1 के बाद या तो 2 आएगा या तो 2 ही आएगा, ये भाई दोनों मैच कैसे हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है एसएससी ने गड़बड़ कर दिया है, 1 2 4 3 1 2 4 3 दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मैच कर रहा है, तो इसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, खैर हम लोग थोड़ा चेंज करके सीख लेते हैं क्या इसमें बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो 1 क्या बोल रहा है, तो 1 से शुरू है, अपने को पता चल गया, कार्बन नैनोट्यूब्स एग्जिबिट करता है स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 1 हम लोग पढ़ लिए। देयर नैनोट्यूब अलाउज करता है ये एप्लीकेशंस स्पैन इलेक्ट्रॉनिक, ये दे आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द ये, ठीक है। तो 1 के बाद 2 भी बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। तो 1 के बाद 2 एकदम फिक्स्ड है, तो 1 के बाद 2 क्या है, तो नैनो स्केल अलाउ करता है ये, ठीक है। तो 1 और 2 तो हो गया। अब यहाँ पे आप कोई चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 3 है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 3 और 4, ठीक है।
अब देखते हैं कौन सा आंसर आता है। तो इधर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन स्पैन ये सब, तो ये आपका लास्ट में आएगा। अगर लास्ट में आएगा तो ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो 1 2 उसके बाद 4 उसके बाद 3, ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाता, लेकिन इधर एसएससी गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 63 नंबर आप चेक करोगे तो इधर क्या है, तो यहाँ 2 2 4 2, ठीक है, तो 4 वाला को तुरंत उड़ा सकते हो। अब सीधा आ जाओ कि 2 के बाद 4 आएगा कि 3 आएगा कि 1 आएगा, बस ये अपन को देखना है, ठीक है। तो 2 को पहले ध्यान से पढ़ो। क्लाइमेट चेंज पोजेसेस अ थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है बायोडाइवर्सिटी में। बहुत बड़े इसको पढ़ लिए। अब अर्जेंट एक्शन इज नीडेड, अब ये भाई पढ़ के नहीं लग रहा है कि एक्शन उक्शन ये सब अर्जेंट का बात अपन लास्ट में बोलेंगे। अगर लास्ट में बोलेंगे तो ये लास्ट में रहा, ये लास्ट में रहा, ये ऑप्शन भी इज्जत से चला गया, ठीक है। तो बहुत आपका काम आएगा इंट्रो लाइन कंक्लूजन लाइन। अब 2 पढ़ लिए, 2 के बाद 4 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये तो हमने काट दिया, ठीक है। अब 3 क्या है, तो राइजिंग टेम्परेचर डिसरप्ट करता है इकोसिस्टम। 1 क्या है, तो कंसिक्वेंटली मैनी फेस एक्सटेंशन, ठीक है। तो अपन को 2 के बाद 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कंसिक्वेंटली के साथ जाएंगे, लास्ट में अर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 64 नंबर क्या है, तो इधर देखोगे 1 2 3 4 है, ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 3 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, सीधा सॉल्यूशन बता रहा है, 4 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा। सोलर एंड विंड आर अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सीधा अल्टरनेटिव का बात हो रहा है, सीधा एग्जाम्पल का बात हो रहा है, ऑप्शन का बात हो रहा है, ये भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 1 से शुरू होगा, ठीक है। द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी एसेंशियल हो गया है फ्यूचर में। फिर आप क्या बोलोगे, तो ये जो सोलर और विंड है एक अल्टरनेटिव है। फिर क्या बोलोगे, तो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है, लास्ट में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 65 नंबर आप चेक करो क्या है, तो 2 2 3 2, ठीक है, 2 के शुरू होगा, 1 कि 4 कि 3, बस ये अपने को देखना है। इधर आप देखोगे भाई हावेवर भी है, देयरफॉर भी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखने का, तो देयरफॉर का पोजीशन या तो 3 में होता है या तो 4 में होता है, ठीक है, लेकिन हावेवर आ सकता है। अब 2 क्या है, 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 को पहले आप ध्यान से पढ़ो। तो क्रिएटिविटी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज अ इनेट टैलेंट, कि क्रिएटिविटी को एक इनेट टैलेंट है बोले तो क्रिएटिविटी एकदम बॉर्न टैलेंट है, ऐसा क्या किया जा रहा है, मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। तो ये अब भाई आप नेगेटिव चीज़ बोल दिए। अब हावेवर कॉन्ट्रास्टिंग को जोड़ता है। अब इसके बाद अपने को पॉजिटिव चीज़ चाहिए, तो अब आप क्या बोलोगे, हावेवर इट इज़ अ स्किल, लेकिन जो आपका क्रिएटिविटी है, इसको ये एक स्किल है जिसको आप डेवलप्ड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप नेगेटिव बोले, फिर तुरंत आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, हावेवर यही चीज़ जोड़ता है नेगेटिव पॉजिटिव को, सही बात है। तो 2 के बाद बिल्कुल 3 जा रहा है, 2 के बाद 3 जा रहा है ये, उसके बाद आप देयरफॉर करके ये बताओगे, लास्ट में क्या बताओगे, इट इन्वॉल्व्स ये, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका मैच कर रहा है कि 2 के बाद बिल्कुल 3 आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो डी आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिव एक मिसअंडरस्टूड माना गया है, लेकिन भाई इसको हम लोग नर्चर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो ये एक मैंडेटरी पेयर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 66 नंबर देखोगे तो 2 1 पहले ही मतलब इंट्रो लाइन अलग है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज इज, अब दीज किसके लिए है समझ नहीं आ रहा, इंट्रो लाइन नहीं हो सकता है, तो 1 को आप उड़ा दो। द इंटीग्रिटी ऑफ साइंटिफिक इज अपहेल्ड बाय सीरीज, तो ये इसको होल्ड पे रखो। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, उड़ा दो, ठीक है। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी, कौन सा एक्सटर्नल स्क्रूटनी, उड़ा दो, आंसर आ गया सीधा, ठीक है। तो 5 सेकंड के अंदर कुछ कुछ बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 67 नंबर क्या है, तो इधर आप देखोगे 2 2 3 2, ठीक है। 2 के बाद या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहला लाइन पढ़ रहे हो, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स, ठीक है। अब भाई खतरनाक चीज सीखो, क्या सीखो कि द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है इसको एग्जामिनर को फर्स्ट लाइन में देना चाहिए, लेकिन वो उसका कुछ मजबूरी था, तो वो फर्स्ट में नहीं दे पाया, फर्स्ट में उसको 2 को रखना पड़ा, ठीक है। अब आपका दिमाग चलेगा, अगर सर ये फर्स्ट में नहीं दे पाया तो सेकंड पोजीशन पे पक्का देगा, एकदम 100% देगा। वरना अगर आप फर्स्ट स्टेप ये सब को आप थर्ड या फोर्थ पोजीशन में लिखोगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो सीधा आंसर मार कर देते, डी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर 2 2 3 2 ऐसे, तो 2 के बाद या तो 1 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए, बस चेक करना है ये चीज, ठीक है।
तो इस शिफ्ट में भाई बहुत थोड़ा मेहनत करवा रहा है, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको बस यही चीज़ जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो अब आप इधर 2 नंबर में देखो क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस। चलो बहुत बढ़िया डेफिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो दिस अलाउज ग्रेटर ये, उसके बाद इधर लिखा हुआ है इट एलिमिनेट्स ये, उसके बाद बिजनेस वर्ल्ड वाइड आर रैपिडली अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी। तो क्या ये लाइन पढ़ के आपको नहीं लग रहा है कि ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से शुरू होगा और लास्ट में 4 आएगा, तो ये रहा एक ऑप्शन और चला गया, ठीक है। तो तुरंत 50-50 में आ जा रहा हूँ। अब पेयर बनाओ, क्या बनाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। रिवॉल्यूशनाइज करके क्या किया, कैसे रिवॉल्यूशनाइज किया, तो इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ द एक्सटेंसिव, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सीधा डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब 2 3 1 1 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चेक करो ध्यान से। तो इनक्रिप्शन स्क्रैम्बल्स इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। चलो होल्ड पे रखो। मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी रिलाइज ऑन क्रिप्टिक मेथड्स, ठीक है, होल्ड पे रखो। एल्गोरिदम लाइक RSA एंड AI, तो ये इंट्रो लाइन नहीं होगा, 3 को इज्जत से उड़ा, ठीक है, 3 चला गया। दीज एंश्योर 4 भी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो 4 रहता तो मैं काट देता, ठीक है। अब 1 क्या है, तो इनक्रिप्शन स्क्रैम्बल टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा जज नहीं रहा है, मतलब पहले ही सीधा प्रॉब्लम बताने लग रहा है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा पेयर वाला ही आंसर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सब सारा 95% बिल्कुल पेयर वाला आंसर होता है, लेकिन 5% कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये एक आपका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो 2 आपका आंसर, फर्स्ट आपका आंसर हो जाता है। अब रीअरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लॉजिकल पैसेज क्या है, ठीक है। तो 2 2 4 2, ठीक है। तो 2 से शुरू होगा इज्जत से, बट 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सीधा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप दिख रहा है, तो ये 2 के बाद सीधा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये दिख रहा है भाई, सीधा आंसर मार्क कर देते हैं, डी आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब 72 नंबर क्या है, तो पहला लाइन सब में अलग है, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली से शुरू नहीं होगा, इज्जत से उड़ाओ। ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस, इसको होल्ड पे रखते हैं। देख इसके लिए आया, समझ नहीं आ रहा है, 3 आपका नहीं है, रहता तो मैं काट देता, ठीक है। प्लांट्स एल्गी आर एग्जाम्पल सीधा बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है, तो ये भी आपका उड़ जाएगा, ठीक है। अब अपने को देखना है, क्या देखना है कि 2 1 3 4 क्या आना चाहिए, तो ये बस अपने को चेक करना है। तो 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। तो पहले भाई डेफिनेशन बता दिए, अब डेफिनेशन बता दिया, अब इज्जत से एग्जाम्पल बताओ। तो बिल्कुल 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आंसर डी मानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मानो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए जाएगा। 2 डेफिनेशन बताओ, फिर आप एग्जाम्पल बताओ, फिर आप क्या बोलोगे, तो फिर आप कंसिक्वेंटली करके ऑर्गेनाइज कंसिडर्ड, लास्ट में क्या बोलोगे, तो दे फॉर्म ये ऐसा करके बोलोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका फ्लो चल रहा है, तो ए आपका मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब 73 नंबर आप देखोगे तो क्या है, तो इधर 2 3 4 2 ऐसा करके है, ठीक है। तो इधर 2 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका आंसर होगा। तो 2 के बाद या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, ये बस अपने को चेक करना है। तो देयर यूनिक फीचर्स, किसका यूनिक फीचर्स, तो 1 से आपका शुरू नहीं होगा। मोबाइल कंपनीज कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे इनोवेट कर रहा है, तो दिस कॉम्पिटिशन डिराइव्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू मॉडल्स आर रिलीज, ठीक है। उसके बाद देयर यूनिक फीचर्स अपील, तो बिल्कुल ये इनोवेट कर रहा है। इनोवेट कैसे कर रहा है, तो न्यू मॉडल के साथ करेगा, तो बिल्कुल 2 के बाद 4 यहाँ आना चाहिए, तो ये आपका रहा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे, तो ये जो मॉडल्स है इसका यूनिक फीचर्स है, और लास्ट में क्या बोलोगे, तो दिस कॉम्पिटिशन डिराइव एडवांसमेंट, तो ये बिल्कुल आपको फ्लो चल रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 74 नंबर आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, तो 3 2 1 1 ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल 3 पहले पढ़ो, तो राइजिंग ओशन टेम्परेचर डिस्टर्ब सिम्बायोटिक एल्गा, तो सीधा एल्गा ही सीधा गलत हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आप 2 पढ़ो, तो कोरल ब्लीचिंग इज वन विजिबल कंसिक्वेंस, किसका, ठीक है, ये अपने को देखना पड़ेगा। दिस अफेक्ट, तो 4 से आपका शुरू नहीं होगा। मराइन इकोसिस्टम आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर शिफ्ट, तो ये आपका लग रहा है, क्या लग रहा है कि 1 आपका इंट्रो लाइन है, तो ये ऑप्शन तो सीधा उड़ जाएगा, ठीक है। या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा, ये बस चेक करना है। तो मराइन इकोसिस्टम सेंसिटिव है टेम्परेचर का, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, तो उसके बाद आप बोलो कि कोरल ब्लीचिंग एक कंजिक्वेंस है, एक विजिबल कंजिक्वेंस है। फिर आप क्या बोलोगे,
तो दिस अफेक्ट ये, और लास्ट में क्या बोलोगे, तो लास्ट में बिल्कुल 3 राइजिंग टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको फ्लो बना रहा है। 1 के बाद सीधा आपका 2 आना चाहिए कि टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है, उसे एक विजिबल कंसिक्वेंस ये दिख रहा है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 75 नंबर आप चेक करोगे तो इधर क्या लिखा हुआ है, 2 2 3, ठीक है। तो ये तो सीधा आपका चला गया। 1 2 के बाद 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए, बस ये अपन को चेक करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या है, तो 2 मेंटेनिंग गुड डेंटल हेल्थ इज क्रूशियल, ठीक है। रेगुलर चेकअप्स आर एसेंशियल टू डिटेक्ट द अर्ली। तो ये रेगुलर चेकअप ये वाला एप्लीकेशन वाला काम लास्ट में होगा, तो 1 भाई लास्ट में होना चाहिए। अगर 1 लास्ट में होना चाहिए तो ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधा आप आंसर मार्क कर सकते थे। चलो आप इतना रिस्क नहीं लोगे, तब भी पेयर बनाओ, ठीक है। तो 2 क्या है, तो मेंटेनिंग ये क्रूशियल है, सही बात है। उसके बाद क्या इसके बाद 1 आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं। अब ये क्रूशियल है तो क्या करेगा, तो इट प्रिवेंट्स कैविटीज, गम एंड अदर प्रॉब्लम्स, ब्रशिंग, फ्लॉसल, डेली कोर है, रेगुलर चेकअप आपका ये है, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए कि मेंटेनिंग अ गुड डेंटल हाइजीन इज क्रूशियल। इससे क्या होगा, इससे आप कैविटी से बचोगे, ये से बचोगे, ठीक है। तो 2 के बाद बिल्कुल 3 आना चाहिए। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर आप ध्यान से देखो, तो 4 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। तो भाई पहला सबका अलग है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू गैदर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे कुछ फीडबैक का बात कर रहा है, चलो होल्ड पे रखते हैं। प्रोडक्ट इनहेंसमेंट वर मेड, तो ये तो 3 आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, काट दिया मैंने। द रिजल्ट्स आर शेयर्ड, तुरंत रिजल्ट का बात नहीं करोगे, 2 भी मैंने काट दिया। द फाइंडिंग्स वर एनालाइज, तो ये पहले फाइंडिंग वाइंडिंग भी सीधा एनालाइज नहीं करोगे, तो 1 भी एलिमेंट हो गया। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ भी कंडक्ट करो, गैदर करो, कलेक्ट करो, ये पहले होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 1 3 4 सबका अलग है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 पढ़ो, स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड। पहले ही भाई पहले प्रॉब्लम तो बताओ, कि सीधा स्ट्रेटेजी बताओगे, तो 1 तो नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मार्केट रिसर्च वाज कंडक्टेड, पहले कंडक्ट होगा कोई भी चीज़, चलो इसको होल्ड पे रखो। इनसाइट्स फ्रॉम द फाइनलाइज क्या गया, द स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल 2 से शुरू होगा, तो होगा तो भाई इज्जत से आपका ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर आप ध्यान से चेक करो, तो इधर है 3 1 1 2, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन पे अटैक, उसके बाद आप कुछ करना है। तो डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स आर कंपाइल्ड, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 1 आपका इंट्रो लाइन है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो तुरंत उड़ गया, ठीक है। तो 1 के बाद या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा, बस पूरा गेम अब यहाँ का रह गया। तो 1 क्या है, तो कंपाइल कर दिए। और कंपाइल के बाद क्या करोगे बताओ, द डेटा एनालाइज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इनसाइट्स को लिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, रिपोर्ट जनरेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल भाई आप पहले कलेक्ट करो, फिर सर आप एनालाइज करोगे। तो 1 के बाद बिल्कुल 2 आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर है 2 3 2 4, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 के बाद या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 4 आएगा, बस ये अपन को चेक करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप पहले 1 पढ़ो, तो 1 है इट्स वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। तो 1 है नहीं, वरना मैं सीधा उड़ा देता। द अमेजन फॉरेस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेजर, बहुत बढ़िया। तो ये आपका इंट्रो लाइन हो गया कि अमेजन जो फॉरेस्ट है एक ग्लोबल ट्रेजर है, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या करोगे भाई, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन हाउएवर पोजेसेस अ मेजर थ्रेट, और लास्ट में क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टिंग इट वाइटल फॉर डाइवर्सिटी। ऊपर क्या बोल रहा है, एक इट वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। तो 2 में आप डेफिनेशन बोल दिए, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ बोल दिए। उसके बाद आप बिल्कुल भाई बताओ, ठीक है। उसके बाद बताओ कि ये वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, सपोर्ट करता है फ्लोरा फौना, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे कि डिफॉरेस्टेशन इसको मेजर थ्रेट करता है सर्वाइवल में। फिर आप क्या बोलोगे कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, सही बात है। तो 2 के बाद क्या 1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या 4 आना चाहिए, तो 2 क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल ट्रेजर है। 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिंग इट अ वाइटल फॉर डाइवर्सिटी। अब आप लॉजिक समझो, पहले आप इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद भाई सीधा उसको प्रोटेक्ट करने लगोगे। पहले आप बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, फिर उसको प्रोटेक्ट करना है, ऐसे ही जाएगा। तो बिल्कुल 2 के बाद 1 आना चाहिए, और 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये और ये हम लोग पहले ही काट चुके थे, ठीक है। अब एसएससी के आंसर मान रही है, तो एसएससी आंसर सी मान रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही आपका काम कर रहा है कि पहले आप अमेजन ग्लोबल ट्रेजर है, उसके बाद सीधा 4 एसएससी मान रही है कि प्रोटेक्ट करो भाई उसको, अगर अगर ग्लोबल ट्रेजर है तो। लेकिन पहले आप प्रॉब्लम बताओ, ठीक है।
पहले प्रॉब्लम बताओ, फिर प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट के बाद लास्ट में अपन करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट रिलेवेंट क्या है, तो ए आपका रिलेवेंट है, बाकी एसएससी और आपका मर्जी, ठीक है। अब 80 नंबर क्या बोल रहा है, तो 1 2 3 4 ये भाई दिख रहा है, तो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। द इवेंट, कौन सा इवेंट, इज्जत से उड़ाओ। दे आर इवेंचुअली, कौन इवेंचुअली, तो 3 भी आपका इंटर नहीं होगा। 2 क्या है, देयर डिटेक्शन, किसका डिटेक्शन, खत्म भाई, आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही स्क्विड लास्ट लास्ट तक बिल्कुल आपका बन जाएगा, और अभी तक बन गया होगा। तो इस तरह हम लोग एसएससी सीजीएल का सारा क्वेश्चन लगभग कर लिए हम लोग, ठीक है, मतलब पूरा ही कर लिए। मैं आपको बस यही चीज बोलना चाहता हूँ, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग, ठीक है। लास्ट का अपना मोटिवेशन लाइन क्या है, तो नो बडी केयर्स वर्क हार्डर, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट बताओ कि नेक्स्ट आपको किस चीज का चाहिए, ऐसे ही खतरनाक वे में स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल मैं उसको लेके आने का कोशिश करूंगा, और अपना अपना बिल्कुल फीडबैक दीजिए, और उसको मैं देखता हूँ और फिर एनालाइज करता हूँ कि आगे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।